नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये एफ सीरीज के चौथे प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है। इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे मित्रों, जिसमें से कुछ विश्व इतिहास से भी संबंधित है। तो अपना आकलन करिए और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। 81 समाधान यच संबंधित हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्व विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो समाधान एच संबंधित है आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। 82 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, सेना की चौकसी में वृद्धि, स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। तो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन मित्रों आपका कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। 83 अशोक घोष डैश के कोर्ट में था? किसके दरबार में था? अशोक, बिंबिसार, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो अशोक घोष आपके कनिष्क के दरबार में थे। 84 अशोक के किस शिलालेख में कारुवकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? लघु शिलालेख 7, रानी का शिलालेख, लघु शिलालेख 13, स्तंभलेख 7। तो अशोक के जिस शिलालेख में कारुवकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है वो है आपका बी, रानी का शिलालेख। 85 वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राजदरबार में आया था? अल उमरी, अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुर रज्जाक। तो वह मुसलमान यात्री जो विजयनगर के राजदरबार में आया था आपका है डी, अब्दुर रज्जाक। 86 कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, तो सही है मित्रों, तो ये सही है। माधवाचार्य द्वैतवाद, सही है, सही है। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सही है मित्रों, तो ये भी सही है। निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद गलत है। 87 पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? निजाम, टीपू सुल्तान, हैदर अली, पेशवा बाजीराव प्रथम। तो पोर्टो नोवो में जो पराजित हुआ था वो है आपका सी, हैदर अली। 88 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर या झांसी से? तो सन 1857 का विद्रोह आपके प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 89 राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। वेवल योजना, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, स्वराज्य पार्टी का गठन, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी इन घटनाओं को सही कालक्रम में किस प्रकार से होंगे देख लीजिए मित्रों। 89 क्वेश्चन नंबर। तो आप अपना अनुमान लगाइए। सबसे पहले क्या होगा? स्वराज्य पार्टी का गठन, फिर कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, फिर वेवल योजना और अंतिम में मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई। 91 मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? असीरियन, अक्काडियन, आर्मेइक, ग्रीक। तो मेसोपोटामिया में जिस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया वो है आपका अक्काडियन। 92 सुतुद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? सतलज, घग्गर, सिंधु, रावी। तो सुतुद्री जिस नदी का प्राचीन नाम है सतलज। 93 निम्न में से कौन सा एक कथन ऋग्वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा का अस्तित्व में थी, स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थीं। तो जो एक कथन असत्य है मित्रों वो है आपका सी, ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में थी। 94 नचिकेता की कहानी है कठोपनिषद,
बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडको उपनिषद या फिर केन उपनिषद। तो नचिकेता की कहानी आपकी है कठ उपनिषद में। 95 लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, बसवन्ना, रामानुजाचार्य। तो लिंगायत आंदोलन के प्रवर्तक आपके थे मित्रों, अनुमान लगाइए, सी बसवन्ना। 96 दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना निम्न में से कहाँ स्थित था? तो मद्रास, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम। तो दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना जहाँ स्थित था वो है डी मसूलीपट्टनम। 97 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी, मंगल पांडे या जनरल बख्त खां। तो 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख आपके था जनरल बख्त खां। 98 अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन, रुद्रांशु मुखर्जी, एस.बी. चौधरी, ताप्ती राय। तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक आपके हैं बी रुद्रांशु मुखर्जी। 99 जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह। तो जवाहरलाल नेहरू को आपके कहा गया है बी समाजवादी। 100 कौन से युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा? नासन, डीएन बीएन बीट्राइस, मांग यांग दर्रा। तो जिस युद्ध के बाद वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश नहीं रहा था वो है आपका बी डीएन बीएन फू। 101 निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। बलूचिस्तान में मिले हैं मित्रों, तो अनुमान लगाइए, हाँ मिले हैं। उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र मिले हैं, तो हाँ मिले हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र में मिले हैं, तो मित्रों नहीं, यहाँ नहीं मिले हैं, उत्तरी महाराष्ट्र में भी मिले हैं। 102 प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? सरस्वती नदी और दृष्टदती नदी, सरस्वती और सरयू नदी, सुतुद्री और विपाशा नदी, गंगा और यमुना नदी। तो प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार जिन दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती थी वो है आपका ए सरस्वती और दृष्टदती नदी। 103 किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? अशोक घोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व। तो जिस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है वो है आपका नागार्जुन। 104 निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? लौरियार राज, सांची, रामपुरवा, बछाड़ बखीरा। तो जिस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी वो है सांची। 105 समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा सिकोह। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर जिस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है वो है आपका बी जहांगीर। नेक्स्ट तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। 106 तो देख लीजिए, चांदी का टका किससे सुमेल होगा मित्रों? अनुमान लगाइए, तो इल्तुतमिश। दीवाने अमीर को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक। दारुल सफ़ा कौन है? फिरोज तुगलक। सहना मंडी अलाउद्दीन खिलजी। 107 वैष्णव संत अंडाल को कौन सा मंदिर समर्पित है? श्री विल्लीपुत्र, तिरुरंग नाथ स्वामी, हर सभा विमोचन पेरूमल या मणिकुंद्रम। तो वैष्णव संत अंडाल को जो मंदिर समर्पित है वह है आपका श्री विल्लीपुत्र। 108 निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? वारेन हेस्टिंग्स,
लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो जिसने 4 परिधि न्यायालयों सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया, जिसमें 3 बंगाल और एक बिहार के लिए था, वो है आपका बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 109 हजरत महल डैश की बेगम थी, लखनी, अवध, कानपुर, आरा। तो हजरत महल आपकी अवध की बेगम थी। 110 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने कौन सी संस्था की स्थापना की? वानर सेना, महिला सत्याग्रह संघ, महिला भारतीय संघ या स्त्री संघ। तो 12 वर्ष की आयु में इंदिरा गांधी ने जिस संस्था की स्थापना की वो है आपका ए वानर सेना। 111 किसके नेतृत्व में सिंघला ओनली बिल प्रभाव में आया? विजयानंद दहनायके, डुडले सेनानायके, सर जॉन कोटेलवाला, SWRD भंडार नायक। तो जिसके नेतृत्व में सिंघला ओनली बिल प्रभाव में आया वो है आपका SWRD भंडार नायक। 112 गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थान के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो गढ़े हुए पत्थर के सज्ज परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष जिस स्थल के दुर्ग से प्राप्त हुए हैं वो है आपका, अनुमान लगाइए, धौलावीरा। 113 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी? सतुद्री, वितस्ता, सिंधु, परशुणी। तो 10 राजाओं की लड़ाई आपके हुई थी सतुद्री नदी के तट पर। 114 महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? कुंदग्राम, गया, जृंभिग्राम, वैशाली। तो महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की थी जृंभिग्राम में। 115 सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? महारक्षित, महादेव, महाधर्मरक्षित, सोन तथा उत्तर। तो सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिस प्रचारक को भेजा वो है महाधर्म रक्षित। 116 गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध, जैन, पौराणिक, यवनों का धर्म। तो गुप्त काल में जिस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ वो है आपका पौराणिक धर्म। 117 निम्नलिखित में से किस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया? अथर्ववेद, लीलावती, महाभारत, रामायण। तो जिस कृति को उसके अरबी अनुवादकों ने रज्मनामा शीर्षक दिया वो हैं आपके, लगाइए, सी महाभारत। 118 भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? कोचीन, गोवा, अंजिद्यू, कैन्नानोर। तो भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जहाँ निर्मित किया था वो है आपका ए कोचीन। 119 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? जनरल हेविट, जनरल हीरोज, कर्नल लील, चार्ल्स बेल। 10 मई 1857 को मेरठ में जो अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया वो है आपका ए जनरल हेविट। 120 निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी भारत के बाहर आधारित आंदोलन था? गदर आंदोलन, खिलाफत, सविनय अवज्ञा या असहयोग आंदोलन। तो जो आंदोलन भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रवासी आंदोलन था वो है आपका ए गदर आंदोलन। 121 1933 में पारित निम्नलिखित में से किस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार की 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान कर दी? विशेषाधिकार नियम, न्यूरेमबर्ग कानून,
अचरबो कानून, उन्मुक्ति अधिनियम। तो 1933 में पारित जिस विधान ने हिटलर और उसकी सरकार की 4 वर्षों के लिए निरंकुश ताकत प्रदान कर दी, वो है आपका ए विशेषाधिकार अधिनियम। 122 अस्किनी, यह किस नदी का प्राचीन नाम है? सरस्वती, व्यास, चिनाब, घग्गर। तो अस्कनी जिस नदी का प्राचीन नाम है वो है आपका सी चिनाब। 123 किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु, कुडकुंड, स्थूलभद्र, यशोभद्र। तो जिस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था वो है भद्रबाहु। 124 निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? लिच्छवी दौहित्र, सर्वराजोच्छेता, अश्वमेध पराक्रमा, विक्रमादित्य। तो उपाधियों में से जो एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, तो लिच्छवी दौहित्र मित्रों समुद्रगुप्त से संबंधित है, हाँ। सर्वराजोच्छेता संबंधित है, अश्वमेध पराक्रमा ये भी संबंधित है, विक्रमादित्य नहीं है। 125 निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? आर.सी. मजूमदार, कार्ल मार्क्स, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र। तो जिसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, वी.डी. सावरकर। 126 थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया से तात्पर्य है पेरिस जनता का उभार, मध्यम वर्गीय लोगों को उनके आर्थिक मंसूबों को अनुसरण करने से वंचित करना, गणतंत्रीय भावना का कमजोर पड़ना, आतंक का अंत। तो थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया से आपका तात्पर्य है डी आतंक का अंत। 127 निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा, बुर्जहोम। तो जो पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। दधेरी मित्रों संबंधित है तो संबद्ध है, हुलास भी संबद्ध है, मांडा बताइए मित्रों संबद्ध है, बुर्जहोम नहीं है। 128 निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? राखालदास बनर्जी, सर ऑरेल स्टीन, डी.आर. भंडारकर, एम.जी. मजूमदार। तो मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति आपके मित्रों ए राखालदास बनर्जी था। 129 किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो जिस बौद्ध संस्कृति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ वो है आपका चौथी। 130 पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रचार का माध्यम बनाया था? पाली, प्राकृत, मराठी, बंगाली। तो पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके जिस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था वो है आपका बी प्राकृत। 131 भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैत। तो भागवत धर्म का जो दार्शनिक संप्रदाय था वो है आपका विशिष्टाद्वैत। 132 बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीवक, जातक, विनयपिटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वो कहलाता है आपका बी जातक। 133 खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल, बुद्ध काल। तो खरोष्टी लिपि का उद्भव आपका हुआ था बुद्ध काल में। 134 गुप्त काल के दौरान लोकार्क
के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? शिव, गणेश, सूर्य, कुमार। तो गुप्त काल के दौरान लोकार्क के रूप में जिस देवता का उल्लेख किया गया है वो है आपके सूर्य। 135 जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया? जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पाल। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप जिसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया वह है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। 136 जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड बेंटिक। तो सही उत्तर है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में जो वायसराय थे बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 137 किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, लाला लाजपत राय। तो जिसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी कदम भी उठाने पड़े वो है आपका सी आर.सी. दत्त। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो चलिए सुमेल करते हैं। सरोजिनी नायडू, उनका कार्यकाल कलाप में आपका धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उषा मेहता, तो उषा मेहता का क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया। अरुणा आसफ अली ए भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई। 139 ख्वाजा बाकी बिल्ला किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया या सोहरावर्दिया। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला जिस सूफी सिलसिले से संबंधित थे वो है आपका नक्शबंदिया। 140 भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य या माधवाचार्य। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने वाले आपके थे रामानंद। 141 ज़ार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? जॉर्जी गेपन, ग्रिगोरी रास्पुतिन, व्लादिमीर लेनिन या केरेंस्की। तो ज़ार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी आपके मित्रों थे ग्रिगोरी रास्पुतिन। 142 किसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की? तो रूजवेल्ट, अगाथा हैरिसन, चियांग काई शेक या विंस्टन चर्चिल। तो जिसने भारत भ्रमण के दौरान स्वतंत्रता के प्रति भारत की आकांक्षाओं पर सहानुभूति व्यक्त की वो है आपका सी चियांग काई शेक। 143 इनमें से कौन सा सम्राट कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य के स्वामी थे? अल्बर्ट वन, लियोपोल्ड प्रथम, अल्बर्ट द्वितीय या लियोपोल्ड द्वितीय। तो जो सम्राट कांगो प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित संधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत रूप से कांगो राज्य के स्वामी थे वो है मित्रों आपके डी लियोपोल्ड द्वितीय। 144 पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ और गिबेलिनाइज का अर्थ है मानवतावाद और विद्वतावाद के समर्थक, व्यापार के संबंध में शहर राज्यों द्वारा अपनाए गए जनादेश, पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल, इतालवी शहर गणराज्य। तो पुनर्जागरण के दौरान ग्वेल्फ और गिबेलिनाइज का अर्थ है मित्रों आपका सी पोप या राजा के पक्ष में युद्धरत दल। 145 बौद्ध दर्शन का
दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथा। तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन जिस ग्रंथ में है वो है अभिधम्म पिटक। 146 बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस, कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। डी कुस्तुनतुनिया का पतन कब और किसके द्वारा हुआ? फरवरी 12, ये 1471 किंग जॉन द्वितीय, मई 29, 1453 मोहम्मद द्वितीय, अप्रैल 1, 1450 अलेक्जेंडर प्रथम, या इनमें से कोई नहीं। तो कुस्तुनतुनिया का पतन मित्रों आपके जिसके द्वारा हुआ वो है बी, मई 29, 1453 मोहम्मद द्वितीय के द्वारा। 148 इन सूचीबद्ध दार्शनिकों में से किसकी आधिकारिक प्रणाली को रोमन कैथोलिक गिरजाधर्म द्वारा 1917 में अपने आधिकारिक दर्शन के रूप में अपनाया गया था? अल्बर्ट माग्नुस, थॉमस एक्विनास, पोप ग्रेगोरी 10, इमैनुअल कांट। तो सही उत्तर है मित्रों बी, थॉमस एक्विनास। 149 डिस्कोर्सेस ऑन लिवी किस राजनीतिक विचारक की कृति है? इरास्मस, थॉमस एक्विनास, अरस्तु, निकोलो मैकियावेली। तो डिस्कोर्सेस ऑन लिवी ये कृति है आपकी निकोलो मैकियावेली की। नेक्स्ट 150 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। इस समूह में शामिल हैं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वर्मा और इंडोनेशिया। तो सही उत्तर है 1960 और 1990 के दशक के बीच 4 एशियाई चीते की अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ और इस समूह में शामिल हैं दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। 151 एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 इन आर्थिक नीतियों में से किस पर गंभीर आक्षेप करता है? पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, अबंधता, समाजवाद। तो एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 जिन आर्थिक नीतियों पर गंभीर आक्षेप करता है वह है आपका वाणिज्यवाद। 152 किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? पी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो जिसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ वो है आपका लाला लाजपत राय। 153 निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो गवर्नर जनरल जिसको दयालु विशेषण से संबोधित किया गया लॉर्ड कैनिंग। 154 राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया का जिसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? अवनींद्र नाथ टैगोर। 155 मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाए? यूएसए, इंग्लैंड, जापान, कनाडा। तो जिसने प्रतिबंध लगाए वो है आपका डी, कनाडा। 156 निम्नलिखित सूफियों में से किसे उस समय का कुतुब कहा गया? शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, शाह मोहम्मद गौश, शेख सलीम चिश्ती। तो सूफियों में से जिसे उस समय का कुतुब कहा गया वो है आपका सी, शाह मोहम्मद गौश।
157 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देख लीजिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आपका किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित है मित्रों अजमेर से। शेख बहाउद्दीन जकारिया, अनुमान लगाइए किस स्थान से संबंधित हैं? तो मुल्तान से। शेख फरीदुद्दीन मसूद गजे शंकर, ये अजोधन से। शेख निजामुद्दीन औलिया आपके दिल्ली से। नेक्स्ट 158, प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, कर्पूर मंजरी, अमरकोश। तो प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण आपके हैं मंदसौर अभिलेख। 159, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल, कनिष्क के, हर्ष के या अजातशत्रु के शासनकाल? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आपके हुआ कनिष्क के शासनकाल में। 160, भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया? नृत्य, कला और वास्तुकला, रंगमंच, संगीत। तो भारतीय संस्कृति के जिस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया है वो है आपका ए, नृत्य। 161, मैच करना है मित्रों। तो देख लीजिए, झेलम को क्या कहा जाता था? तो झेलम वितस्ता, सतलज, अनुमान लगाइए मित्रों, शतुद्री, काबुल, कुभा, व्यास, विपाशा। 162, स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक था? जॉन नॉक्स, कॉल्विन, मैरी स्टुअर्ट, थॉमस मुंतजर। तो स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का संस्थापक जॉन नॉक्स था। 163, किसने 1940 में जेल से एक पत्र लिखा कि जिसमें कहा गया व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके? आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्रता और यश प्राप्त कर सके। महात्मा गांधी, जतीन्द्रनाथ दास, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो यह कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस का। 164, सुमेल करना है मित्रों। ये एक तरफ वेदों की सूची है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित ब्राह्मणी ग्रंथ हैं। तो देख लीजिए 164, ऋग्वेद आपका, इसकी ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय, सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपद। 165, यंग इटली का संस्थापक था? बिस्मार्क, मैजनी, कैवूर, गैरिबाल्डी। तो यंग इटली का आपके संस्थापक थे बी, मैजनी। 166, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई? इंडियन सोसाइटी, भारत सेवक समाज, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो संस्था स्थापित की गई वो है बी, भारत सेवक समाज। 167, डैश के काल में हर्यंक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयभद्र, नागदशक। तो जिसके काल में हर्यंक राजवंश अपने उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था वो है ए, अजातशत्रु। 168, लगभग 300 ईसा पूर्व से दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दशमिक तलवार बनाने के लिए किया गया था, जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है? ताम्र मिश्र धातु, जस्ता, लोहा, ऊर्ज, इस्पात। तो जिस आविष्कार का उपयोग दशमिक तलवार बनाने के लिए किया गया था जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका डी, वुड्स, इस्पात। 169, किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृति। तो जिस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है वो है आपका बी, उपनिषद। 170, कौन कॉर्डेट था?
धार्मिक विरोधियों के विरुद्ध लड़ने हेतु सेना, सही है मित्रों, नहीं, गलत है। कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित धार्मिक अदालत, सही है, गलत है। कैथोलिक चर्च और किसी देश के बीच विधिक समझौता, सही है मित्रों, तो ये सही है। 171, एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? 1893, 96, 94 या 1897 में? तो एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण आपके हुआ ए 1893। 172, वेदों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सामवेद पाली भाषा में है, तो कौन सा सबसे सही उत्तर है? तो मित्रों सही उत्तर है ए, सिर्फ सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, ये सही है। 173, निम्नलिखित प्रोटेस्टेंट नेताओं में से किसने पवित्र रोम के सम्राट चार्ल्स फिफ्थ द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया? विलियम टिंडाले, उल्रिक जुंगली, जॉन कैल्विन, मार्टिन लूथर। तो प्रोटेस्टेंट नेताओं में जिसने पवित्र रोम के चार्ल्स पंचम द्वारा अवैध घोषित करने पर उसका विरोध किया, वो है आपका डी, मार्टिन लूथर। 174, समाचार इंडियन ओपिनियन संबंधित हैं बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो समाचार इंडियन ओपिनियन आपका संबंधित है सी, महात्मा गांधी। 175, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है? तो अवंती चंड प्रद्योत महासेन, सही है मित्रों, तो ये सही है। मगध उदयन, सही है, तो सही है। कौशल प्रसेनजित मित्रों, अनुमान लगाइए, सही है, सही है। लक्षर अजातशत्रु, यही आपका गलत है। 176, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है? संस्कृति क्यूमुलेटिव है, संस्कृति स्थिर है, संस्कृति लोगों के समूह द्वारा साझा की जाती है, संस्कृति सीखी और हासिल की जाती है। तो जो संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है वो है आपका बी, संस्कृति स्थिर है। 177, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में डैश के लिए अघन्य मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयोग हुआ है? पुरोहित, महिलाओं, गायों, ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जिसके लिए मारना नहीं चाहिए शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है आपका सी, गायों। 178, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड टाइनबी, रॉबर्ट ओवन। तो 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए जिसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया वो है सी, अर्नोल्ड टाइनबी। 179, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब रिहा मुक्त किया गया? 16 जून 1914, 10 अक्टूबर 1914, 11 सितंबर 1914, 15 जुलाई 1914। तो बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात जब रिहा मुक्त किया गया, ए 16 जून 1914। 180, पूर्व वैदिक काल में निम्न में से कौन सा संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था? सभा, समिति, विदत, जन, विष। तो पूर्व वैदिक काल में निम्न में से जो संस्थान समाज में संसाधनों के वितरण हेतु उत्तरदायी था वह है आपका सी, विदत। तो ये मित्रों 100 प्रश्नों की सीरीज चल रही है और अपना अनुमान लगाइए मित्रों, देखते रहिए कि कितना गलत है, कहीं नोट डाउन कर लीजिए और जो एरिया आपका वीक है उस एरिया में आप प्रैक्टिस करिए। जो पार्ट वीक लग रहा है उसको दोबारा पढ़िए, देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए मित्रों। और इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ टेलीग्राम अपने चैनल पे इसका PDF डालने के लिए, तो पेपर का PDF भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।